ऑल डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। बी रेडी, क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's फर्स्ट बिगेस्ट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क, किंगलैंड वाटर वर्ल्ड। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। फूफा पर उसी की रिश्ते में भतीजी लगने वाली एक युवती ने उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने शिकायत मिलते ही युवती के रिश्ते में फूफा लगने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू भी कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरोपी फूफा के पुत्र ने युवती और उसके रिश्तेदारों पर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। उधर इस पूरे मामले में नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्षा सविता आर्य ने निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने एक भेंटवार्ता में बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया था। वह खुद चाहती हैं कि पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्हें पानीपत के एसपी पर पूरा विश्वास है कि वे दोनों में से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यदि आरोपी फूफा ने कुछ गलत किया है तो वह किसी हालात में नहीं बचेगा। उधर पीड़िता लड़की ने बताया कि फूफा को जांच में शामिल करने के बाद उसके बेटे कुछ लड़कों को साथ लेकर उनके घर के पास घूमते मिले, जिसकी पीड़ित परिवार ने थाने में फोन करके सूचना दी। उधर थाना किला प्रभारी का कहना है कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, जल्द ही मामला साफ हो जाएगा और आरोपी कोई भी हो कार्यवाही की जाएगी। मैं घर पे अकेली थी, मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी और एकदम से फूफा जी आए घर पे। मैंने उनको पानी दिया, मैंने चाय बनाने के लिए बोला तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। कह रहे कि अभी थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगे तो बना लेना। 4-5 बार उन्होंने मेरे को बाहर से कुंडी लगाने के लिए और पर्दा करने के लिए बोला। फिर इतने में अंदर आई तो उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे। मैं जैसे कैसे करके अपनी जान बचा के बाहर को भागने लगी तो वो मेन गेट पे पहुंच गए। उन्होंने मेरे पीछे वाला हाथ पकड़ा और कहने लगे कि जितने पैसे लेने हैं उतने ले ले, ये बात यहीं पे ख़त्म कर दे। तो उन्होंने मेरे को धमकी भी दी कि अगर भी कहीं भी कोर्ट कचहरी कहीं भी जाना है, कहीं भी गई तो फिर मैं तेरे को जान से ख़त्म कर दूँगा। कौन है वो व्यक्ति? कौन व्यक्ति है वो मेरे फूफा जी हैं, सगे फूफा जी हैं, सतपाल कपूर। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, इतने मेरी मम्मी आई और मम्मी मेरे से बात पूछने लगी। उन्होंने बात नहीं पूछने दी, वो कह रहे कि ये झूठ बोल रही है ये लड़की। बार बार उन्होंने दबा मम्मी की भी बाजू पकड़ के एक हाथ से बाजू पीछे कर दी और एक हाथ मुंह पे रख दिया कि ये बात जहाँ है वहीं रहने दे और पैसे ले ले जितने लेने हैं। फिर अब ये बात उनके घर भी बताने गए तो इतने में फिर उन्होंने हमारे ऊपर ही मारा पीटी कर दी। उसकी कोई कंप्लेंट आपने दर्ज करवाई? हाँ जी, करवाई हुई है। कौन से थाने में? तहसील कैंप में करवा रखी है। मारपीट शुरू कर दी। मैं थी, मेरा लड़का था, मेरा छोटी बहन थी, मेरी बड़ी बहन थी, एक मेरा बहन का घर वाला था। उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी, आगे से डंडे चलाने शुरू किए, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तो हम वहाँ से जान बचा के भागकर सीधा महिला थाने में गए। वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद हम फिर उसके बाद किले में गए। वहाँ जाके हमने ये मामला दर्ज कराया। फिर अभी तक तो हमारी 4 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप हमें इंसाफ चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते, कंप्रोमाइज हमने करना नहीं, क्योंकि वो हमें लालच दे रहे हैं पैसे का और बार बार धमकियां दे रहे हैं, तेरे लड़के को उठवा देंगे, मरवा देंगे। अब हमें सेफ्टी चाहिए। पानीपत में गत दिवस एक फूफा द्वारा अपनी भतीजी के साथ ही दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस को शिकायत देने के बाद पुलिस ने शिकायत ले ली और कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल हमारे साथ नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्षा सविता आर्य हैं, जो इन मामलों को भी काफ़ी गंभीरता से देखती हैं और इन्होंने भी कई मामले इस तरह के सोल्व भी करवाए हैं। उनको अभी सविता आर्य जी से बात करेंगे इस मामले को लेकर, क्या उनकी राय है और क्या उन तक पहुँची है बात। सविता आर्य जी, आपका स्वागत है। अब बताएं क्या मामला था और क्या इसमें मेरे पास एक फ़ोन आया था। एक फूफा ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी थी। ये बदावराम कॉलोनी का मामला था। तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दे दी, मुकदमा दर्ज हो चुका था 15 तारीख को। उसके बाद जब मेरे पास फ़ोन आया कि भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी इंचार्ज से जब बात हुई थी SHO से, वो कह रहे थे बहन जी तफ्तीश में लगे हुए हैं। उसके लिए मैं DSP साहब से भी मिली हूँ और जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और निर्दोष होगा तो वो नहीं फंसेगा। सुनीता जी, आपने भी अपने लेवल पे भी देखा है इस मामले को लेकर, क्या सामने क्या आ रहा है कि जैसे जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि महिला भी कुछ शादीशुदा थी पहले और जो आरोपी है उसका भी ये कहना है कि ये झूठे आरोप लग रहे हैं।
सबसे पहले बात यह है बॉबी जी कि देखो अपने बचाव में गलतियां तो ढूंढी जाती हैं कि किसी भी कोई भी जब महिला किसी के ऊपर आरोप लगाती है, चाहे वो सच्चा होता है चाहे वो झूठा होता है, लेकिन महिलाओं की गलती ढूंढने का प्रयास किया जाता है दोषी पक्ष की तरफ से। तो उसमें बताया गया था कि भी इसका पिताजी है वो 420 में अंदर गया हुआ है, एक उन्होंने वो चीज़ भी सामने पेश की है, और एक लड़की का बताया कि उसका तलाक हो चुका है, वो चीज़ भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का पिताजी कोई गलती करता है या किसी कारणवश लड़की छूट जाती है यानी कि उसका तलाक हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आदमी आके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि मैं इसमें नहीं मानती कि ये दोनों चीज़ें उसमें कुछ मायने रखेंगी। पुलिस अपनी जांच अच्छे से कर रही है, इस चीज़ को दरकिनार करके ही पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है, और मैं भी इसमें लगी हुई हूँ अपनी तरफ से। जैसे लड़की के आस पड़ोस में भी मैं अपनी तरफ से, आपको पता ही है, मैं तफ्तीश करवाती हूँ, लड़के की भी वो करवा रही हूँ, जहाँ उसका की शादी हुई थी उसके आस पड़ोस में भी मैं पता करवा रही हूँ। तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश में हूँ कि भी कोई ऐसा सुराग मिले जिससे पता लगे कि भाई ये दोषी है या नहीं है। तो सीता जी इसमें क्या कहेंगे कि दोषी कौन है, कौन झूठा आरोप लगा रहा है? बॉबी जी ऐसा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहती हूँ कि अगर उसने गुनाह किया होगा तो उसकी कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको जेल जाने से बचा ले, और अगर वो निर्दोष है, अगर उसने कुछ नहीं किया और पुलिस जांच में अगर ये चीज़ आई तो उसको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और दूध का दूध और पानी का पानी, पानीपत पुलिस करेगी। मुझे एसपी साहब पे भी भरोसा है और पानीपत की पूरी टीम पे भरोसा है, जो भी होगा न्याय मिलेगा। मैं हमेशा सच के साथ खड़ी होती हूँ और न्याय के साथ हूँ। मैं भी अपनी तरफ से तफ्तीश करने लग रही हूँ, और जो भी होगा मैंने CCTV फुटेज भी चेक करवाए हैं कि जहाँ वो उनके घर गए हैं मारपीट करने के लिए या उनको उलाना देने के लिए, जो भी है मैं वहाँ के CCTV फुटेज भी चेक करवा रही हूँ, और जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन वो उलाना देने के लिए अपने रिश्तेदारों को बुला के उसके घर में ज़रूर गए हैं, और वहाँ पे उनकी लड़ाई भी हुई है, हमारा पिटी भी उनके साथ हुई है, और हाँ उसके बाद तहसील कैंप चौकी में उनका मुकदमा दर्ज है। लेकिन वो हो सकता है अपने बचाव में, क्योंकि वो उनके घर उलाना देने गए थे तो गलती उनकी है, लेकिन रिश्तेदार हैं, अगर कोई किसी की लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो वो देखो उनके घर जाते ही हैं उलाना देने के लिए। अगर दूसरे के पास तो नहीं जाते, लेकिन रिश्तेदारी में तो जाते ही हैं। वो अपनी ननद को बोलने के लिए गई थी भैया आपके पति ने मेरी बेटी के साथ ये किया, तो वहाँ पे ये घटना हुई है मारपीट की, और उसके बाद वो चौकी में जाके उन्होंने मुकदमा पहले दर्ज करवा दिया, उनका किले पे मुकदमा दर्ज है, वो मारपीट का वहाँ पे है। तो मेरी वहाँ भी इंचार्ज से मेरी बात हुई थी तहसील कैंप चौकी में भी, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि बहन जी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी फिलहाल कल पता लगा था कि पुलिस ने उसको बुलाया भी, आरोपी को भी बुलाया। उसके लिए तो बुलाया जाएगा, देखो तथ्य सामने रखने के लिए पुलिस उससे पूछताछ तो करेगी कि भाई आप वहाँ उनके घर पे गए थे, घर पे कैसे गए थे, उन्होंने बुलाया था या आप अपनी मर्जी से गए थे या इस मनसा से गए थे, या जो भी है तो वो पुलिस जांच का विषय है। उसको क्या कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर FIR दर्ज की जा चुकी है, और लेडी सब इंस्पेक्टर हमारी परवीन कुमारी इसमें IO का काम कर रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी ऑन गोइंग है, ऑन प्रोसेस है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा, और मुकदमे को जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जाएगा। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।